राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और ये मैं पूजा साफ कर रही हूँ, मतलब पूजा की सफाई कर रही हूँ। न्यू ईयर पे मैंने कर नहीं पाई थी, तो अब नया साल तो है ही। मन्नत ने थोड़ी सी डेकोरेशन की थी, उसने पूजा की थी 1 जनवरी को, तो अब मैं उसको हटा रही हूँ और थोड़ा सा क्लीन करूँगी मंदिर को अच्छे से, क्योंकि डस्ट वगैरह, भले ही सर्दियाँ हैं, इतनी सर्दी होने के बाद भी इतना ज़्यादा डस्ट आती है। इतना ज़्यादा बंद है फिर भी आती है, तो बंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है। वही मैं नहा धो के बस पहले क्लीन करूँगी पूरा सही से, सारी तस्वीरें पोंछूँगी, उसके बाद करूँगी पूजा। और काफ़ी ठंड है इस समय, बहुत ही ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हैं, तो कुछ भी करने की इच्छा तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन इतनी सर्दी होने के बावजूद भी इतनी मतलब गंदगी होती कहाँ से, मुझे समझ में नहीं आता है। क्लीनिंग करने के बाद पूजा वाले बर्तन धो के ला रही हूँ। और पूजा के टाइम में मुझे 2-3 बार तो चक्कर लगाने ही पड़ते हैं, क्योंकि कभी बर्तन धोने जाना पड़ता है, कभी भोग लेने जाना पड़ता है, और फिर कपड़े कभी कभी सुखाने पड़ते हैं। फाइनली 3-4 चक्कर मेरे लग जाते हैं। तो अब क्लीनिंग के बाद बर्तन भी मैं धो के लाई हूँ। उसके बाद अब मैं अपने कान्हा जी को उठाऊँगी और उनको स्नान कराऊंगी, तो उनके वस्त्र भी मैंने निकाल लिए हैं। तो यहाँ भी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ निकलती हैं कि इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है कि मुझे कभी कभी गुस्सा भी आने लगता है। मुझे लगता है यहाँ शांति होगी, लेकिन अब जाके मुझे पता चला कि यहाँ तो और भी ज़्यादा नॉइज़ है, क्योंकि मेन रोड है इसलिए। तो पूजा मेरी कंप्लीट हो गई, भोग मैंने लगा दिया है। अब मैं पूजा का ये पानी जो निकला है कान्हा जी का नहाने वाला, वो मैं लेके जाऊँगी पूरे घर में। मैं इसका छिड़काव करती हूँ पानी से, और जो वस्त्र हैं बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं, इनको भी वॉश करके धूप में डाल दूँगी। मतलब धूप तो नहीं निकलती, लेकिन फिर भी डालने तो पड़ते ही हैं। तो फाइनली अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। उसके लिए कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जैसे कि नमक, सेंधा नमक मैं पीस के रखती हूँ। अब तो मेरे पास साबुत है, तो उसको कूट के महीन बिल्कुल बारीक करके उसके बाद ही मिक्सी में पीसती हूँ। और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी ख़त्म हो गया था, तो उसको भी पीस के रखना है। और अभी धूप निकल रही, तो मिर्च जो है थोड़ी सी मॉइस्ट हो रखी हैं, उनको थोड़ा सा तवे पे मैं रोस्ट करके थोड़ा सा क्रंची हो जाएंगी ना, तो आराम से पिस जाएंगी। एक अच्छी ट्रिक है, आप भी ज़रूर करके देखिएगा। अगर धूप नहीं निकले तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा नमक मैं, मतलब ज़्यादा नहीं पीस रही हूँ अभी, स्टोव में थोड़ा सा पीस रही हूँ अभी 1 हफ्ते भर का। तो और क्योंकि मैं अलग से यूज़ करती हूँ खाना, मतलब कान्हा जी के जब भोग में बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ प्रॉपर वही। तो जैसे मैं बिना नहाए कुछ, जब मन्नत स्कूल जाती है तो मैं फिर अपने मसालदानी से जितने भी मसाले हैं वो यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन इनको मैं हाथ नहीं लगाती बिना नहाए धोए। तो ये मैं अलग ही रखती हूँ, क्योंकि कान्हा जी का भोग भी इसी से मतलब तैयार होता है, इसलिए। तो ये कंटेनर मैंने धो के साफ़ कर लिए थे, अब इसी में नमक में रख दूँगी। और मिर्च भी मुझे इस तवे पर सुखा के पीस लेनी है, क्योंकि ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। उसके मतलब खाना बनाने से पहले मुझे ये काम करना ही था आज। आलू की कचौड़ी बना रही हूँ मैं, और चटनी, और बना रही हूँ खीर, क्योंकि ऑर्डर मिला है ऊपर से, आदेश है मतलब मन्नत के पापा का।
इच्छा थी खाने की खीर, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से कचौड़ियाँ बना ले रही हूँ। मुझे कचौड़ियाँ पसंद भी हैं। और जो हमारे पप्पी है ना, उनकी मम्मी भी कचौड़ियाँ खा लेती है, तो वो रोटी नहीं खाती और दूध पीती है और कचौड़ी खा लेती है। ये 2 चीज़ें मुझे उसकी पता चल चुकी हैं, तो वो कचौड़ी बहुत अच्छे से खा लेती है, इसलिए मैं और बना रही हूँ। तो अभी चटनी का मैंने सारा मटेरियल इसमें कर लिया है और इस फाइल में मैं अभी सब कुछ कर ले रही हूँ, बाद में सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तो चटनी भी मेरी बन चुकी है। गरम आलू थे थोड़े से, तो मैंने मैश नहीं किया, सारी चीज़ें डाल के रख दी हैं एक साइड। खाना वाना होने के बाद मेरे बाल गीले हैं क्योंकि आज मैंने वॉश किए थे, और अब मैं जा रही हूँ छत पे। टॉवल भी ले जानी है, बहुत ज़्यादा गीले हैं दोनों, सुखाऊंगी जाके। और बाल भी कंघी करने हैं। सोचो को भी देखना है, सोचो को खाना मतलब डालना है, उसका पत्ते वगैरह जो भी हैं। और मेरे सूट में पीछे टेप लग गया था क्योंकि मैं अभी मॉर्निंग में क्लीनिंग कर रही थी ना, पूजा की, तो उसमें टेप लगा हुआ था। मन्नत में डेकोरेशन की थी, टेप लगा के, तो मेरे सूट में पीछे लग गया और मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं एडिट कर रही हूँ तब मुझे समझ में आया कि मेरे सूट में टेप लगा है। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गई आप लोगों को कि मन्नत जो है नहीं दिख रही है ब्लॉग में, क्योंकि वो है ही नहीं। वो गई है अपनी बड़ी मौसी के पास, वैकेशंस है ना, इसलिए हर वैकेशंस पे वो चली जाती है मौसी के पास या नानी के पास। नानी के घर पे अभी छोटी मौसी है नहीं, वो अपने ससुराल में है, तो नानी के घर पे नहीं गई, वो मौसी के पास गई। तो बजने वाले हैं 4 बजने से पहले मैं आ गई हूँ और मैं कान्हा जी के लिए कुछ बना रही हूँ। ये मैंने लिया है मिल्क पाउडर, अंदाजे से, मैं कोई भी नाप तोल के आपको नहीं बता रही हूँ, मेरे पास जितना भी था मैं उतना ही ले रही हूँ। तो उसमें डाली मैंने 2.5 चम्मच, करीबन आधा कप ही होगा ये जो दूध है ना, सूखा दूध। और उसमें 2-2.5 चम्मच मैंने चीनी डाल दी, 1 चम्मच डाली मैंने घी और थोड़ा सा डाला दूध। उसके बाद मैंने मिक्स किया है, उसके बाद मैंने रखा है गैस के ऊपर और इसको बस चलाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो थोड़ी सी मतलब सावधानी मैंने हटा दी, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा नीचे से ये लग गया, देखिए। तो ये ना बन गए हैं लड्डू या बर्फ़ी को जो भी कह लें। कान्हा जी के लिए मैं लेके जा रही हूँ, उनको शाम को कुछ ना कुछ मैं मतलब ऐसे ही, अभी गर्मियाँ हैं तो गरम बना के खिलाती हूँ। सर्दियाँ मतलब गर्मियाँ बोल रही हूँ, तो गर्मियों में मैं कुछ ठंडा खिलाती हूँ इस समय। और फिर इनको मैं लगा दिए मैंने भोग। तो ये बाबूजी बैठे हैं, भोग में लगा रही हूँ इनका बर्फ़ी का। तो इनको अब मैं आई हूँ भोग लेने के लिए, टाइम हो गया है। उसके बाद मैं बनाऊँगी अपनी चाय। भोग लगाने के बाद ही हम लोगों की चाय बनती है शाम वाली।
तो ये मैं भोग लेके जा रही हूँ। और अब मैं बनाऊंगी चाय शाम को, वो भी अब इस समय बज रहे हैं भजन कान्हा जी के। शाम को सुबह मन्नत के पाँव बजा लेते हैं, तो उसी धुन में मैं चाय बना रही हूँ आराम से। अच्छा लग रहा है। तो डिनर के लिए मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म कान्हा जी के हेल्दी सा डिनर बना रही हूँ। ये देखिए मैंने चीला बनाया पालक का, और ये सब्जियां मैंने सौटे कर ली हैं देसी घी में, और ब्लांच करनी है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी है, ओवर कुक नहीं करनी है। बस ये भोग रेडी हो गया, यही हम लोग खाएंगे। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ब्लॉग? लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। तो फिर मिलती है एक नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा एंड बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें अभी, नहीं तो आप भूल जाएंगे। बाय बाय।